प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय माता दी। मैं एस्ट्रो सहस्त्रांशु आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो गुरुकुल में। आज के यह कार्यक्रम में हम ज्ञान लेने वाले हैं कुंडली के तृतीय भाव के बारे में। तृतीय भाव को भाई बहन का भाव कहा जाता है तथा छोटी यात्राओं का भाव कहा जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में तीसरे भाव का हम बृहद विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि तृतीय भाव को किन किन नामों से जाना जाता है। पहले तो तृतीय भाव को तृतीय भाव कहा जाता है, अपोक्लिम भाव कहा जाता है, उपचय भाव कहा जाता है, पराक्रम भाव कहा जाता है, भ्रात भाव कहा जाता है तथा सहज भाव भी कहा जाता है। तीसरे भाव को तृतीय भाव से जातक का पौरुष शक्ति कितना है यह पता चलता है, साथ साथ उसके भाई कैसे होंगे, छोटे भाई बहन कैसे होंगे वह पता चलता है। दाहिने कान के बारे में पता चलता है कि दाहिना कान से रिलेटेड अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, कोई क्लेश आ जाता है, तो यह चीज तीसरे भाव से देखना पड़ता है और तीसरे भाव से ही इसका उपाय निकाला जाता है। तीसरे भाव से छोटी यात्रा देखा जाता है कि छोटी छोटी यात्रा कितना करेगा जातक या जाति का, यह देखा जाता है। साथ ही साथ कुंडली का साहस कितना है, पराक्रम कितना है, जातक कितना पराक्रमी होगा, यह चीज भी तीसरे भाव से पता चलता है। तीसरे भाव से जातक का अपने भाई बहन के साथ रिश्ता कैसा होगा, संबंध विचार कैसा रहेगा, यह जाना जाता है। साथ ही साथ जातक के भाई संख्या कितने होंगे, उसके कितने भ्राता हो सकते हैं, इसका भी अंदाजा तीसरे भाव से लगाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरे भाव से जातक के नौकर चाकर कैसे होंगे और उनके साथ जातक का संबंध कैसा रहेगा, यह चीज भी देखा जाता है। कभी कभार जातक अगर किसी बड़े पोस्ट पर नियोजित है और अपने अंडर काम करने वाले लोगों के साथ अगर उसका अच्छा नहीं जम पाता है, तो तीसरे भाव को जरूर चेक किया जाना चाहिए कि तीसरे भाव पर रास्याधिपति कौन है, तीसरे भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है, तीसरे भाव के ऊपर कौन से ग्रह का दृष्टि है, इत्यादि चेक करना पड़ता है। इतना ही नहीं, घर में काम करने वाले नौकर चाकर के साथ अगर कोई परेशानी आ रही हो तो तीसरे भाव को चेक करना अनिवार्य होता है। कुंडली जो व्यापार करता है या जातक जो व्यापार करता है, यह चीज भी तीसरे भाव से देखा जा सकता है कि व्यापार में कितना उन्नति होगा और व्यापार जातक के लिए कितना अच्छा रहेगा, यह चीज भी तीसरे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा अगर रोगों की बात करें तो क्षय रोग, साथ ही साथ दमा, खांसी, जुकाम इत्यादि के रोग जो होते हैं, यह भी तीसरे भाव से देखा जाता है कि अगर यह रोग जातक कहे तो उसका उपशम कैसे किया जाए, उपाय कैसे निकाला जाए, और अगर यह रोग नहीं है तो आने वाले दिनों में क्या यह रोग जातक को हो सकता है, यह चीज भी तीसरे भाव से देखा जाता है। जातक अपने शरीर को लेकर के कितना जागृत है, प्राणायाम, योगाभ्यास इत्यादि के ऊपर जातक कितना जो है काम करेगा, यह चीज भी तीसरे भाव से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जातक अपने शरीर के लिए अपने मन में कितना जागृति रखता है या कितना जागृत रहता है, यह चीज तीसरे भाव से पता लगाया जा सकता है। तीसरे भाव में यह चीज भी पता लगाया जाता है कि जातक के भाग्य में जो उतार चढ़ाव आते हैं वह जातक के पराक्रम या साहस के वजह से कैसे प्रभावित होगा, यह चीज भी तीसरे भाव से पता लगाया जा सकता है। यानी कि जातक का साहस का लेवल अगर कम है या फिर साहस ज्यादा है, प्रबल पराक्रमी है, तो जातक का भाग्य में उतार चढ़ाव कब कब आएंगे, कब भाग्य प्रबल होगा, कब भाग्य में थोड़ा सा गिरावट होगा, यह चीज भी तीसरे भाव से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जातक अपने घर में कौन सा हथियार रखता है या हथियारबाजी के ऊपर जातक का कितना कौशल है, यह चीज भी तीसरे भाव से अंदाजा लगाया जा सकता है। तथा जातक अपने सुख सुविधा और लग्जरी के ऊपर कितना खर्च करेगा, कितना व्यय करने वाला होगा, यह चीज भी कुंडली के तीसरे भाव से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अगर यहाँ पर पराक्रम की बात करते हैं तो पराक्रम कब होता है, जब जातक युवावस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है, तब प्रबल पराक्रमी होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं तीसरे भाव से जातक का युवावस्था को भी देखा जाता है। तृतीय भाव का अगर तत्व का बात किया जाए
तो वायु तत्व निकल करके आता है। यानी कि ख्याली दुनिया में कितना रहेगा जातक, यह चीज तीसरे भाव से पता लगाया जा सकता है। तथा कोई काम करने से पहले प्लानिंग कितना करेगा, एग्जीक्यूट कितना करेगा जातक, यह चीज भी तीसरे भाव से हम पता लगा सकते हैं। तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल को माना गया है, इसीलिए मंगल कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं, अगर तीसरे भाव में मंगल का राशि है और तीसरे भाव का राशियाधिपति मंगल हो रहे हैं और कुंडली में मंगल सही जगह पर उच्च राशि में या फिर कहीं और स्वराशि में मित्र राशि में बैठे हैं, तो तीसरे भाव के फल अच्छे मिलने लगते हैं। और अगर मंगल खुद स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि आदि में तीसरे भाव में बैठते हैं तो और भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। जातक को अच्छे से अच्छे साहस के साथ प्रबल पराक्रमी बनाते हैं। शरीर की बात किया जाए तो तीसरे भाव से मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि दाहिने कान का पता चलता है। साथ ही साथ कंधों से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तीसरे भाव को देख करके उसका उपाय निकाला जा सकता है। श्वास नली रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो तीसरे भाव को देखना अनिवार्य होता है और तीसरे भाव से उसका उपाय निकाला जा सकता है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप रुचि रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप एस्ट्रोलॉजी के अगर विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे वीडियो कार्यक्रम हम लेके आने वाले हैं जो कि शायद ही यूट्यूब पर कहीं मौजूद होगा। तो आप लोगों के साथ हमारा फिर से मुलाकात होगा अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने निजी लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, बृहद विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, आध्यात्मिक बने रहिए। आपको हमारा सहृदय नमस्कार। जय माता दी।